मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक बीते कुछ वर्षों से हिंसा, अस्थिरता और जातीय तनाव का शिकार रहा है। वर्ष 2023 में भड़की हिंसा, समुदायों के बीच वैमनस्य और सरकार की विफलताओं ने इस राज्य को एक बार फिर राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल दिया। यह डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट मणिपुर की वर्तमान स्थिति, राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा जातीय विभाजन की गहराई में जाकर एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इससे पहले फरवरी 2025 में भी यह लागू किया गया था, जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और बीजेपी सरकार गिर गई। यह निर्णय राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में अस्थिरता और हिंसा के बढ़ते प्रकोप के कारण लिया गया। यह निर्णय उस समय लिया गया जब मणिपुर की घाटियों और पहाड़ी इलाकों में रह रहे कुकीजो और मैतेई समुदायों के बीच भीषण संघर्ष जारी था। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंदी और सैन्य तैनाती के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी। हालात ऐसे थे कि गांवों में रहने वाले लोग हथियारबंद समूहों से खुद की रक्षा के लिए मजबूर हो गए। अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था और राहत सामग्री भी बाधित हो रही थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है यदि वह राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा हो। लेकिन 1994 में सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई केस में ऐतिहासिक फैसले के बाद यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति शासन का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही होना चाहिए। मणिपुर के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जब राज्य सरकार के नियंत्रण में पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था न हो तो यह कदम तर्कसंगत है। भारत के इतिहास में कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ है। 1977, 1980 और 1992 में इस अनुच्छेद के जरिए कई राज्य सरकारों को गिराया गया, लेकिन बोम्मई फैसले के बाद इसके दुरुपयोग पर रोक लगी और अब इसे केवल गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति में ही लागू किया जाता है। मणिपुर का मामला भी उसी श्रेणी में आता है। मणिपुर का समाज मुख्य रूप से 2 समुदायों में बंटा हुआ है। घाटियों में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे कुकीजो जनजातियां। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के उस सुझाव के बाद कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, कुकी समुदाय में आक्रोश भड़क उठा। उन्हें लगा कि इससे उनकी भूमि और विशेष अधिकारों पर खतरा मंडरा जाएगा। यह संघर्ष केवल जमीन और आरक्षण का नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई। इस प्रस्ताव के खिलाफ 3 मई 2023 को आयोजित ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ने आग में घी डालने का काम किया। दोनों समुदायों के बीच झड़पें शुरू हुईं, जो बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गईं। हजारों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों घर जलाए गए और असंख्य लोगों की जान गई। इम्फाल घाटी और चुराचांदपुर जिले में सबसे अधिक टकराव हुआ। एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगे। कुकी समुदाय का आरोप था कि सरकार मैतेई समूहों के साथ मिली हुई है। जवाब में सरकार ने दावा किया कि उन्होंने केवल आतंकवादी तत्वों पर कार्रवाई की है। राज्य विधानसभा में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कई विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर सीधे सीधे दखलंदाजी का आरोप लगाया। केंद्र की चुप्पी और प्रधानमंत्री की विलंबित प्रतिक्रिया ने भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए। अंततः मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र ने मणिपुर में सेना, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस के सहयोग से शांति बहाल करने की कोशिश की। सैकड़ों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, हथियार जब्त किए गए और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कैंप खोले गए। केंद्र ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सिविल प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए। इंटरनेट सेवा को कुछ क्षेत्रों में बहाल किया गया, लेकिन निगरानी के साथ। कई जिलों में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई गई और विशेष जांच टीमों का गठन किया गया। कुछ सकारात्मक संकेत भी दिखे। विस्थापित परिवारों की घर वापसी शुरू हुई, स्कूल और बाजार फिर से खुलने लगे, लेकिन यह शांति बहुत ही नाजुक और अस्थायी थी। नागरिकों का भरोसा अब भी प्रशासन से डगमगाया हुआ था। कुकी समुदाय एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग पर अड़ा हुआ है। उनका तर्क है कि जब तक उन्हें स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक उनकी सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी नहीं हो सकती। दूसरी ओर मैतेई समुदाय राज्य की एकता बनाए रखने की बात कर रहा है। इस जातीय विभाजन ने न केवल समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी। कुछ राजनीतिक दल कुकी समुदाय की मांगों के समर्थन में हैं, जबकि कुछ राज्य की एकता के पक्षधर हैं। इस विरोधाभास के चलते राजनीतिक समाधान और भी जटिल हो गया है। कई नागरिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने एक अंतर सामुदायिक संवाद की पहल की, लेकिन इन प्रयासों को
अक्सर चरमपंथी ताकतों द्वारा विफल किया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार की आलोचना की है। उनका कहना है कि केंद्र ने संवैधानिक भावना और संघीय ढांचे को कमजोर किया है। उनका यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने शुरुआत से ही मणिपुर की समस्या को राजनीतिक चश्मे से देखा और निष्पक्षता नहीं बरती। संसद में इस मुद्दे पर बहस के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र की भूमिका केवल सैनिक भेजने तक सीमित रह गई है? क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का खेल बन गया है, जहां संवैधानिक मर्यादाओं का कोई महत्व नहीं? हालांकि हिंसा में कमी आई है, लेकिन जातीय दरार अभी भी मौजूद है। मणिपुर की स्थायी शांति केवल प्रशासनिक नियंत्रण से नहीं लाई जा सकती। इसके लिए सामाजिक मेलजोल, जनसंवाद और सामुदायिक समझ की आवश्यकता है। राजनीतिक नेतृत्व को आगे आकर दोनों समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना होगा। महिलाओं के संगठन, नागरिक समाज और युवाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। मणिपुर के लोगों को सुरक्षा, सम्मान और न्याय तभी मिलेगा जब सरकार स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व बहाल करेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जैसे पंचायत चुनाव, जनसभा और पंचायत स्तरीय संवाद को फिर से चालू किया जाए। मणिपुर भारत का एक संवेदनशील लेकिन गौरवशाली राज्य है। वहां की जनता ने वर्षों तक संघर्ष किया है, लेकिन अब उन्हें शांति, न्याय और सम्मान चाहिए। राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी शांति केवल तब संभव है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक समरसता और जनभागीदारी से मिलकर एक नई शुरुआत की जाए। मणिपुर को केवल शासन नहीं चाहिए, उसे सहानुभूति, समाधान और स्थायित्व की आवश्यकता है। यह समय है कि भारत अपने इस पूर्वोत्तर रत्न को फिर से संवारने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन यदि समाज और सरकार दोनों साथ आएं, तो हीलिंग संभव है, स्थायी और समावेशी।